वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है। आने वाली एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि शर्जीना मुस्तफ़ा को छोड़कर अपने घर वापस आ जाती है, जहां पर आप देखें कि जब उसका बाप उसे इस हालत में देखता है तो हैरान रह जाता है। शर्जीना जो कल तक उन लोगों के साथ वापस नहीं आना चाहती थी, जब वो उसे लेकर वापस आना चाहते थे, लेकिन अब रात के इस पर जब वो इस तरह घर में दाखिल होती है तो उसका बाप और भी ज़्यादा परेशान होकर उससे पूछता है, बेटी क्या हुआ? जिस पर शर्जीना उसे सब कुछ बताती है कि अब वो मुस्तफ़ा के साथ नहीं रहना चाहती। अब वो मुस्तफ़ा नहीं रहा, वो बदल चुका है। जिस पर उसका डैड कहता है कि बेटी मैंने तुम्हें उस वक्त ही कहा था कि वो निकम्मा निकारा तुम्हारी कभी भी देखभाल नहीं कर सकता, सही से ख्याल नहीं कर सकता तुम्हारा, वो तुम्हें कभी भी खुश नहीं रख सकता था, लेकिन उस वक्त तुम ही नहीं मानती थी। तुम्हें न जाने मोहब्बत का क्या सा कौन सा भूत सवार हो चुका था, लेकिन अब तुम्हारी आंखों के सामने भी रोशनी आ चुकी है। मैं तो यही चाहता था कि तुम हमारे साथ उसी दिन वापस आ जाती, लेकिन अब तुम कभी भी उसके पास लौट कर नहीं जाओगी। ये बात सुनकर शर्जीना यहाँ पर बिल्कुल खामोश बैठी होती है। उसकी समझ में नहीं आ रहा होता कि अब क्या करेगी। वो मुस्तफ़ा से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करती थी, लेकिन मुस्तफ़ा बदल चुका है, उसकी बात तक नहीं सुनता। अब शायद मुस्तफ़ा ये सब कुछ अब लोगों के तानों की वजह से ही कर रहा है। मुस्तफ़ा गलत तरीके से पैसा कमाना शुरू कर दिया है उसने। उसे बस किसी न किसी तरह से अब पैसा कमाना है। वो मज़ीद अब ये ताने बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे उसके लिए उसके कितने भी रिश्ते क्यों ना टूट जाएं। यहाँ पर उसे अब किसी की कोई परवाह नहीं है। दोस्तों, आने वाली एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि इधर मुस्तफ़ा और अदील की जो बहन है, वो अदील को बहुत ही बातें सुनाती है। उसे कहती है कि तुम अपनी बीवी के ग़ुलाम बने हुए हो, तुम्हारी वजह से न जाने किन किन को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। तुमने मम्मी और डैड का भी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती करवाई है, तुम्हारी वजह से ही डैड की ये हालत हुई है। तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ पैसा ही प्यारा था, उसके बाद तुम्हें किसी की कोई परवाह नहीं थी, चाहे तुम्हारे ज़िंदगी में कितनी ही रिश्ते क्यों टूट जाएं, तुम्हें किसी की कोई परवाह तक नहीं है, सिर्फ तुम्हें दौलत से ही मोहब्बत थी। अब देखो तुम्हें उसका सबक मिल चुका है। रुबाब सब कुछ जान चुकी है कि तुम उसके साथ क्या चीटिंग कर रहे थे, किस तरह। अब वो बहुत जल्द तुम्हें भी अपनी ज़िंदगी से निकाल देगी और तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, ना कोई रिश्ता बचा है और ना ही कोई ऐसा शख्स बचा है जिसके गले से लगकर तुम रो सको। अदील ये बातें सुनकर बिल्कुल खामोश खड़ा होता है और अपनी बहन से कहता है कि आपा तुम कुछ भी नहीं जानती, मुझे ये सब कुछ करना ज़रूरी था क्योंकि मेरे पास सिर्फ यही एक रास्ता था। देखो मुस्तफ़ा भी अब जलील ही हो रहा है। ये बात सुनकर यहाँ पर उसकी बहन कहती है कि वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से और तुम्हारी बेगम की वजह से। तुम अच्छी तरह से जानते थे कि तुम्हारी बेगम ही इस चाल के पीछे थी, लेकिन फिर भी तुमने अपनी फैमिली का साथ नहीं दिया, बल्कि अपनी बीवी की झूठी बातों में खामोश रहे। तुम सब कुछ जानते थे, लेकिन फिर भी इल्ज़ाम मुस्तफ़ा पर लगने दिया। आखिर तुम मुस्तफ़ा से इतनी नफ़रत क्यों करते हो? यहाँ पर आप देखिए कि अदील के पास अब कुछ जवाब नहीं होता। असल में वो तो नहीं चाहता था कि मुस्तफ़ा और शर्जीना की कभी शादी होती। दोस्तों, ये सारा कुछ आप आने वाली एपिसोड में देखेंगे। वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।